मरकजी कमेटी के अरकान, सीनियर डिप्टी कन्वीनर मोहतरमा नसरीन जलील बाजी, डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भाई और यहाँ मौजूद MQM पाकिस्तान के कौमी सूबाई और सेनेट के ऐवान से ताल्लुक़ रखने वाले मुंतखब अरकान MQM पाकिस्तान के तहरीकी साथियों, कारकुनों और एक मिसाली तारीखी फकीदुल मिसाल एहतजाजी मुजाहरे में शामिल कराची के मजलूम और के इलेक्ट्रिक के सताए हुए अवाम, मेरी बहनों, बेटियों, मेरे भाइयों, बुजुर्गों, मेरे बच्चों और मीडिया के साथियों, अस्सलामु अलैकुम। सबसे पहले तो मैं MQM पाकिस्तान की मरकजी कमेटी डिप्टी कन्वीनर अनीस कायम खानी भाई और उनकी पूरी टीम को दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं और उनके साथ साथ जो आज के इस एहतजाजी मुजाहरे में, अवामी मुजाहरे में और इस अवामी असेंबली में जो मेरे एहतजाजी कराची के शहरी, मेरी बहनें, बेटियां, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग शामिल हैं, उन सबको दिल की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूं। इस तारीखी फकीदुल मिसाल और अजीम शान एहतजाजी मुजाहरे के इनेकाद पर आपको मुबारक हो। और ये भी कि ये तारीखी अजीम शान फकीदुल मिसाल मुजाहरा इसलिए है कि इससे पहले यहां मुजाहरियां हुई हैं, जलसियां होती हैं। अगर मुजाहरा होता है और जलसा होता है और एहतजाज होता है तो वो MQM पाकिस्तान की कॉल पर होता है। वो कैमरा मुझे आज नजर नहीं आ रहा जो लोगों के सरों पर शुरू से लेकर आखिर तक एहतजाजी मुजाहरे में मौजूद लोगों को कवर कर रहा हो। मेरी मीडिया हाउसेस और मीडिया के दोस्तों से गुजारिश है कि भाई जहां आप भी मेरे ख्याल में 2-2, 2:30 बजे से यहां बैठे हैं, एहतजाजी मुजाहिरीन, मेरे MQM के ऑर्गेनाइजर, तहरीकी साथी 1-1 बजे से यहां तशरीफ रखते हैं, तो मेरी गुजारिश है कि भाई वो एक आध एरियल कैमरा, ड्रोन कैमरा भी जरा चला दो ताकि अंदर भी लोगों को ये मालूम हो कि ये मुजाहिरिया नहीं है, ये मुजाहिरी नहीं, ये कराची के गयूर जियाले शहरियों का जो सर उठाकर चलना जानते हैं, जो सर उठाकर जीना चाहते हैं, आज वो अपनी गैरत के साथ यहां पर आ गए हैं। उन्हें कदम कदम पर जलील और रुस्वा किया जाता है, उनकी इज्जत नफ्स को मजरू किया जाता है। और जो यजीद वक्त है के इलेक्ट्रिक और के इलेक्ट्रिक की इंतजामिया, मेरे ख्याल में जो करबला में जो जुल्म हुआ था, अगर उसकी आज के दौर में कोई मिसाल देनी है तो कराची जैसे शहर में जो पूरे मुल्क को आधे से ज्यादा टैक्स देता है कौमी खजाने को, सूबे को 95% से ज्यादा सूबाई खजाने में टैक्स देता है, और वहां 12-12 और 18-18 घंटे की लोड शेडिंग, और उस लोड शेडिंग के बाद के लोगों के पास बिजली नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी उनके घरों में बिल मुस्तकिल बिलों की आमद जारी है। ये सूरत हाल
नाकाबिले बर्दाश्त है। आज का हमारा सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि ई जुल्म बंद करो, के ई जुल्म, के ई जुल्म, के ई जुल्म, के ई जुल्म, ये आज का हमारा बुनियादी मुतालबा है। और इसके साथ जो आज ये MQM ने बहुत इंतजार किया कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को बार बार अप्रोच किया, बार बार उनसे बातचीत की, लेकिन कई दिनों की कोशिशों के बाद तब कहीं जाकर MDKE का रिस्पांस इस शहर की सबसे बड़ी जमात और उसके मुंतखब नुमाइंदों को मिलता है। जब ऊपर वालों का यह हाल हो तो नीचे वालों का एटीट्यूड क्या होगा। जमीन पर खुदा बने हुए हैं, जो मुनाफा है वो सारा आपस में तकसीम है और मजीद मुनाफे की हिर्स और लालच कराची के अवाम पर मजीद कयामतें ढा रही हैं। जुल्म के पहाड़ उनके ऊपर ढाए जा रहे हैं, लेकिन सब्र की भी एक इंतहा होती है, बर्दाश्त की भी एक लिमिट होती है। और आज ये हमारा पहला मुजाहरा है जो अल्लाह के फजलो करम से के इलेक्ट्रिक के मरकजी दफ्तर के सामने डिफेंस फेज 2 निस्त पंजाब कॉलोनी, ये हमारा पहला मुजाहरा है। अल्लाह के फजलो करम से इस मुजाहरे में इससे पहले होने वाले तमाम जो छोटी छोटी मुजाहरियां थी उसको बीट कर दिया है, ये नया रिकॉर्ड कायम किया है। और ये 24 घंटे की तैयारी पर है कि इलेक्ट्रिक की इंतजामिया को उस वक्त से डरना चाहिए, उस वक्त को से गुरेज करना चाहिए जब कराची के लाखों सार्फिन के इलेक्ट्रिक का बिल लेकर यहां पर एहतजाज करेंगे। ये 24 घंटे का नतीजा है। अगर 15 दिन की तैयारी से आएंगे तो खुदा की कसम 5 लाख 10 लाख सार्फिन से ज्यादा यहां पर के इलेक्ट्रिक के बिलों के साथ लोग बैठे होंगे। मेरा पहला अमूमी मुतालबा के ई जुल्म, के ई जुल्म, के ई जुल्म, ये पहला अमूमी और बड़ा मुतालबा है। अब मैं इसकी तफसील में ज़ेली मुतालबात पर आता हूं और जो नई साजिश हो रही है ताकि बिजली की पैदावार की लागत इनकी बला से आसमान 7वें आसमान से ऊपर चली जाए। अरे हर बात पर खामोशी से सर झुकाने वाले सार्फिन, कराची के शहरी जिन्हें लाखों खराजे तहसीन पेश किया जाए, जिन्हें लाखों सलामे तहसीन पेश किया जाए, लेकिन अब इनकी गैरत को, इनकी बर्दाश्त को, इनकी सब्र को इससे ज्यादा ना आजमाया जाए। हर जुल्म सहा, नाइंसाफी सही, मैं उसकी तफसील में नहीं जा रहा। वफाकी हुकूमत की नाइंसाफियां, वफाकी हुकूमत का जुल्म, सूबाई हुकूमत की नाइंसाफियां और सूबाई हुकूमत के जुल्म और जबर एक लामतनाही सिलसिला है, एक तवील फहरिस्त है जिसका आज जिक्र नहीं। आज सिर्फ एक के इलेक्ट्रिक की नाइंसाफी और जुल्म पर हम बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले सबसे महंगे निर्ख पाकिस्तान की तमाम डिस्कोज में के निर्ख हैं, सबसे महंगे, क्योंकि बाकी डिस्कोज, बाकी तरसील और तकसीम करने वाली बिजली की जो इदारे हैं बाकी शहरों के, वो फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को निचली सतह पर रखते हैं। 25 पैसे
50 पैसे और KE 3 रुपए से 5 रुपए फी यूनिट हमारे बिलों में हमसे चार्ज करता है। KE का बिल फी यूनिट सनती सार्फिन के लिए 55 रुपए फी यूनिट और रिहायशी सार्फिन के लिए 65 रुपए फी यूनिट का है। मुल्की बरामदात का आधे से ज्यादा कराची से एक्सपोर्ट, ये जो 30 अरब डॉलर की भी एक्सपोर्ट है उसमें से 15 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट कराची, खालिसतन कराची से है। इसी तरह जब हम 4,000 रुपए मुल्क के कौमी खजाने में देते हैं तो 50% से ज्यादा टैक्स, 60% का टैक्स हम देते हैं, डायरेक्ट भी और इनडायरेक्ट भी। इसी तरह GDP मुल्क की मजमूई पैदावार में हमारा सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन है जो कि 40% है मुल्क की मजमूई पैदावार में। पूरे मुल्क को चलाने वाला शहर और उसके KE के सार्फिन 18 घंटे की और गैर एलानिया लोड शेडिंग को बर्दाश्त करे और उस पर से जलती पर तेल जब बिल आता है तो जाली बिल आता है, गैर कानूनी बिल है, मुबालगा आमेज बिल है, इजाफी बिलिंग वाला बिल है। KE जुल्म बंद करो। KE अपने बिजली के निर्ख कम करो। फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को लोअर साइड पे लाकर हायर साइड पे चार्ज करना बंद करो और जो सरचार्ज है 1.5 रुपए का फी यूनिट, वो सिर्फ वाहिद जिसको अगर कोई ले रही है अपने सार्फिन से तो वो KE ले रही है। 1.5 रुपया फी यूनिट हम एवई का, खाली खूली का सरचार्ज दे रहे हैं और उसके बाद 3.5 रुपए गर्दिशी कर्जे का बिला वजह का बोझ भी फी यूनिट कराची के सार्फिन बर्दाश्त कर रहे हैं। ये नाइंसाफी है, ये जुल्म है। KE जुल्म बंद करो। KE जुल्म बंद करो। KE जुल्म, KE जुल्म। आज ये जुल्म हम बंद करा कर जाएंगे, वरना आज भी प्राइवेटाइजेशन के नतीजे में ये पहली डिस्को है जो निजी शोबे में, और ये डिस्को नहीं है, ये पूरा पावर सेक्टर कराची की बिजली की फराहमी का इनके पास है, जनरेशन भी इनके पास, तरसील भी इनके पास और तकसीम भी इनके पास। इनके पास तो बहाना नहीं होना चाहिए कि हम सस्ती बिजली पैदा नहीं कर सकते। आज खुदा की कसम किसी का भी धरना हुआ है, हम रिसर्च करके आए हैं। हम तुम्हारी स्ट्रेटेजिक गलतियां, जो बुनियादी गलतियां हैं, जो फंडामेंटल गलतियां और जुल्म, मुजरिमाना गफलत, लाउबालीपन, गैर जिम्मेदाराना जो तुम्हारी इंतजामिया, तुम्हारा जो पॉलिसी साज, तुम्हारी जो बॉडी है, आज उसको हम एक्सपोज करने आए हैं। बारिशों में आज भी कराची के नौजवानों को करंट लगता है। कितने घरों के मुस्तकबिल के चिराग गुल किए हैं के इलेक्ट्रिक ने, कितने घरों के मुस्तकबिल के चिराग गुल किए हैं। नंगे तार पानी के अंदर, इंसुलेशन नहीं, खंबे के साथ कोई खड़ा हुआ है, वहीं पर अब लुकमा अजल बन जाता है। ये आज हो रहा है। बेटा, अगर तुमने अपने नंगे तारों को कंट्रोल नहीं किया और अगर कराची के शहरी और ये सार्फिन ये नंगे तार बन गए और ये करंट का रुख इस इमारत और तुम्हारी तरफ हो गया, तो खुदा की कसम, जैसे मेरे इस शहर के बच्चे अपनी जिंदगियों से गए, उनके माँ बाप के चेहरों और आंखों में वीरानियां आई, तो खुदा की कसम फिर तुम्हारे जो बच्चे हैं और जो तुम्हारे जो वाली वारिस है, तो फिर तुम्हारे साथ भी अगर ये सार्फिन ने फैसला किया कि हम भी
एनर्जी से भरे हैं। हमारे अंदर भी करंट है भाई, और हम भी नंगे तारों की तरह एक्ट कर सकते हैं जिस दिन हमारा भी मत्था घूम गया। हमारी शराफत का नाजायज फायदा मत उठाओ, हमारी खामोशी का नाजायज फायदा मत उठाओ, और फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस को लोअर साइड पे चार्ज करो। सरचार्ज ₹1.5 का खत्म करो। ₹3.5 का गर्दिशी कर्जे का एडिशनल सरचार्ज खत्म करो, और जो अभी मजीद इजाफा हुआ है फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस का, उसे खत्म करो। अगर वफाक से तुम्हारी लड़ाई है तो लड़ो, अदालत में जाओ यार, इतने पैसे कमाए हैं। अगर वहां से कोई जुल्म पर मबनी एक गैर मुनसिफाना पॉलिसी आती है तो उसे, तुम्हारा काम है आगे पास ऑन कर दो। तुम्हारा काम है वो सारा बोझ शहरियों पर और सार्फिन पर डाल दो। कल से इस पॉलिसी को तर्क करना होगा। गर्दिशी कर्जों के ₹3.5 फी यूनिट अगर वफाक ने तुम पर लगाए हैं तो तुम हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जाकर उसका स्टे लो। उस बोझ को हमारे ऊपर मत डालो, हमारे बिलों पर उस बोझ को मत डालो। तो बिजली के निर्ख कम करो, KE जुल्म बंद करो। बिजली के निर्ख कम करो, KE जुल्म, बिजली के निर्ख। शाबाश। अब लोड शेडिंग, गैर इलानिया, मेंटेनेंस के नाम पे गर्मियों के मौसम में मेंटेनेंस हो रही है। 18, 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे। बच्चों के इम्तिहानात जून, जुलाई, मई इन्हीं महीनों में होते, और मई, जून, जुलाई इन्हीं महीनों में गर्मी हीट वेव आती है, और इन्हीं महीनों में मेंटेनेंस। यह सर्दी में कर लो यार मेंटेनेंस, उसके नाम पे भी बदमाशी। फिर लोड शेडिंग के साथ डिस्कनेक्शन, फीडर्स पर डिस्कनेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर करना भी है तो PMT को बुनियाद बनाकर PMT पर डिस्कनेक्शन कर लो। शायद शहर के सार्फिन तुम्हारे इस जुल्म को बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जो फीडर्स पर जो जुल्म हो रहा है, जो फीडर्स से डिस्कनेक्ट है, हजारों सार्फिन, अगर 100-200 लोग किसी मोहल्ले, किसी इलाके के बिल नहीं दे रहे तो हजारों सार्फिन को उसकी सजा दी जाए, ये कहां का इंसाफ है? अरे हमें अगर अदालत में जाना हुआ हम जाएंगे, तुम्हें वहां पर भी घसीटेंगे। और अगर ये आज खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने कहा कौमी असेंबली का इजलास चल रहा है फारूक भाई, लेकिन आप कराची जाएं, ये कौमी असेंबली तो चल रही है, चलती रहेगी, लेकिन आज कराची में अवामी असेंबली लग रही है, हमारा वहां होना जरूरी है। तो PM से हम मिले हैं, उन्हें भी ये सारी बातें हमने बताई हैं, वजीर आजम को, कि वफाक भी हम पर जुल्म हो रहा, खामोश। हम हलीफ है भाई, हम हरीफ नहीं है। और जो हरीफ है वो भी अगर पाकिस्तानी है, पाकिस्तान का शहरी है, बिजली के बिल दे रहा है, तो फिर जुल्म क्यों? और फिर देखे ना, बिजली के निर्ख बढ़ गए। एक आम आदमी जिसके घर का बिल 5,000 या 10,000 आता था, आज 5,000 वाले का 10 और 10 वाले का 20,000 अगर आएगा। अबे तो वो जो 5,000 देता था, 10,000 देता था, वो बिल भी वो नहीं दे रहा। और भाव तोल का तो कोई सिस्टम है नहीं भाई। देखिए, कोई आदमी जो अपने बिल नहीं दे सकता, कर्जे में जकड़ा हुआ है, माली बहरान का शिकार है, तो कोई भाव तोल भी तो होता है कि अच्छा चलो हमने 15,000 कर दिया बिल, तुम 10,000 दे सकते हो, 10,000 दे दो, 5,000 की किस्तें बना देंगे, बाद में कर देंगे। अब आप बताएं, तो जो पहले 10,000 आते थे, अब अगर 15,000 का बिल आ रहा है तो 1 पैसा नहीं मिल रहा तुम्हें। और कुंडा सिस्टम जिंदाबाद, और उसमें भी तुम्हारे नीचे का अमला मिला हुआ है, बदनवानी, करप्शन। वो सारा निजी शोबे में करप्शन कम होती है,
उसकी नज्म नस्क में, उसकी ऑपरेशनल साइड पे, तुम्हारी ऑपरेशनल साइड पे तो सारा का सारा जो मसला है वहां बदउनवानी, करप्शन, तुम्हारे लोग कुंडा देने में मिले हुए हैं। ये बदउनवानी है। बिल मीटर रीड करने वाला आता है, वो बदउनवानी में है, वो बदउनवान है। तो फिर निजी शोबे में बिजली के नज्मो नस्क को देने का आम शहरी को क्या फायदा हुआ? आम आदमी को क्या फायदा हुआ भाई? अगर स्टील मिल हुकूमत के पास है तो कम से कम रोना तो नहीं है। हुकूमत ने तो 70 साल से बताया कि उनका क्या हाल है, वो कितनी इनएफिशिएंट है। क्रिकेट का क्या हाल है, बांग्लादेश से हार गए। मैं प्राइवेटाइजेशन की मॉनिटरिंग कमेटी में हूं। मैंने कहा सिर्फ पीआईए नहीं भाई, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी प्राइवेटाइज करो, उसे भी किसी निजी शोबे में दो जो चला सके। तो अगर तुम नहीं चला सकते बता दो, हम किसी और को देंगे। इसके बिडर और भी थे तुम्हारे अलावा। जो सेकंड बिडर था उसको कहेंगे कि आ जाओ। कराची के ताजिर आज बड़ी तादाद में यहां मौजूद है हमारे साथ। उन्होंने एक कामयाब हड़ताल की। मैं कराची के ताजिरों, सनतकारों को और कारोबारी जो मेरा तबका है उसे भी जबरदस्त खराज तहसीन पेश करता हूं कि उन्होंने कराची पर और अपने ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ आवाज उठाई। जब ताजिर हड़ताल करने लगे, भाई किसी जमाने में जब हम हड़ताल करते थे तो ताजिर कहते थे यार कारोबार का नुकसान हो रहा है, एमक्यूएम वालों खुदा के लिए हड़ताल मत करो। जो तबका हड़ताल के बुनियादी उसूली तौर पर खिलाफ है, अबे साला वो मजबूर हो गया हड़ताल करने पर। अब पाकिस्तान को और कहां ले जाना है बताएं ना यार। अब पाकिस्तान को और कहां ले जाना है? केई लोड शेडिंग बंद करो, केई बिजली के निर्ख कम करो, केई जुल्म बंद करो, केई बिजली के निर्ख कम करो, केई लोड शेडिंग बंद करो। तो ये हमारे मुताल और ये डिस्कनेक्शन, बिजली की फरहमी को मुनक़ता करना, ये अमल भी बंद होना चाहिए है। मजीद कंपनियों को हम कराची वाले सार्फिन दावत देते हैं वो आए, कॉम्पीट करें। और ये जो कम से कम जो डिस्ट्रीब्यूशन है, इतने साल से निजी शोबे में है, डिस्ट्रीब्यूशन का आपने क्या किया? अब मैं उनकी वो गलतियां बताऊंगा। अच्छा, पोस्ट पेड और प्रीपेड बिल, इसमें भी खराबी है। हम प्रीपेड बिल देना चाहते हैं, कार्ड सिस्टम हो, कम से कम हमारी बिजली तो ना कटे। उन गरीबों की, मिडिल क्लास की, तनख्वाहदार तबके की, कारोबारी ताजिर तबके की, सनदों की जो बिजली का बिल दे रहे हैं, उनकी तो बिजली मुनक़ता ना होना, वो तो डिस्कनेक्ट ना हो, उन्हें तो बिजली फराम की जाती रहे। तो डिस्कनेक्शन का सिलसिला बंद करो, केई डिस्कनेक्शन बंद करो, केई लोड शेडिंग, केई लोड शेडिंग, केई डिस्कनेक्शन, ये हो गया। अब मैं सब्सिडी कराची की सनतों को 42 अरब रुपए की सब्सिडी वफाक से मिलनी है। अगर वफाक ने 9 अरब दिए और 33 अरब बाकी है तो ये लड़ाई कौन लड़ेगा? अब अगर हम तुम्हारे लिए माजी में वफाक से लड़े और खड़े हुए, तुम्हें कराची का इदारा समझ के, तुम्हें ओनरशिप हमने दी, हम लड़े तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे मुनाफे के लिए लड़ेंगे हम। तुम मुनाफे कमाओ और जानों से हमारे बच्चे जाए, हमारे नौजवान जाए। अब ये नहीं चलेगा। कोर्ट में जाओ, 33 अरब रुपए वफाक से हमारे दिलाओ, हमारा तुमसे मुतालबा है, तुमसे वास्ता है। बाकी डिस्कोस ने कैसे लिए 200 अरब रुपए? सब सनतकारों को मिल गए, कराची के सनतकारों को 33 अरब रुपया नहीं मिला, मिलना चाहिए। अब आए, मैंने ऑल्टरनेट एनर्जी, अरे इतना आसान काम था। सस्ती बिजली, 4 रुपए फी यूनिट
कहां बन रही है? थरकोल में। जो प्राइवेट पार्टियां 3000 मेगावाट बिजली थरकोल से बना रही हैं, वो कौमी नेटवर्क में जाता है, पूरे मुल्क में डिस्ट्रीब्यूट होता है, कराची को नहीं मिलता। थर सिंध के सूबे में है और शायद कराची भी सिंध के सूबे में है। क्या ख्याल है या नहीं है भाई? कराची सिंध के सूबे में है या नहीं है? और फिर शायद कराची पाकिस्तान में है या नहीं? मेरी गलतफहमी जरा दूर करें यार। कहां है कराची? पाकिस्तान में है? सिंध में है? तो फिर थरकोल की 3000 मेगावाट की बिजली 4 रुपए फी यूनिट हमें क्यों नहीं दी जा रही? अच्छा कोई और ना दे, तुम जाके बिड करते ना यार, तुम तो निजी शोभा हो, तुम जाते। जो तुमने महंगे पावर प्लांट लगाए, स्ट्रेटेजिक गलतियां मैं गिनवाता हूं। तुम्हारे पास कैसे माहिरीन है बिजली के शोबे के, एनर्जी के शोबे के, कि तुमने 900 मेगावाट का गैस का पावर प्लांट लगाया, जबकि पाकिस्तान में गैस के ज़खायर आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो रहे। 900 मेगावाट का गैस का, और जो कोयले का लगाया 560 का, तो वो इंपोर्टेड कोयले से चलाया जा रहा है, लोकल कोयले से नहीं। अबे लोकल कोयला खरीदो यार। ये दो स्ट्रेटेजिक गलतियां, गैस का पावर प्लांट और कोयले का पावर प्लांट, इंपोर्टेड कोयले से चलने वाला। ये तुम्हारी हठधर्मी, बेहिसी और ये तुम्हारा जुल्म है कराची के शहरियों पर। 900 मेगावाट का गैस का, 560 का कोल का, और थरकोल में जाके दुनिया ने 3000 मेगावाट बिजली पैदा की। अरे कराची की तो जरूरत ही 1400, 1800, ज्यादा से ज्यादा 2200। 1000 मेगावाट 4 रुपए में तुम्हें मिल जाती बिजली। कितनी सस्ती मिलती अरशद भाई, है शबीर भाई, वसीम भाई? 4 रुपए फी यूनिट है थर की। जाके हुकूमत से इजाजत लो, जिस तरह दूसरी प्राइवेट पार्टियां निकाल रही है, तुम भी निकालो थर से और सप्लाई करो अपने सार्फिन को। क्या जरूरत है तेल इंपोर्ट करो, फर्नेस ऑयल महंगा, वो ना मिले तो एलएनजी, और एलएनजी भी जब उसकी कीमतें दुनिया में कम हुई तब हेजिंग नहीं की, तब नहीं खरीदी, जब कीमतें बढ़ गई तो फिर खरीदी। वो भी कराची वाले, वो किसी टीवी की अदाकारा का एक बहुत अच्छा क्लिप है, अगर आपने देखा हो, है या नहीं? सबके जाऊं कराची वालों पर, उनकी बेबसी पर, उनकी मजलूमियत पर, उनकी मासूमियत पर, उनकी शराफत पर, कि ऐसा शराफत का सत्तू पिया है कि हम क्या शरीफ हुए के ही बदमाश हो गया भाई। हम क्या शरीफ हुए के ही बदमाश हो गया। के ही बदमाशी, के ही बदमाशी, के ही जुल्म, के ही जुल्म, के ही निर्ख। कम करो यार, बंद नहीं करो भाई। के ही निर्ख, लोड शेडिंग बंद करो, डिस्कनेक्शन बंद करो, ये सारी। और ये जो 900 मेगावाट का प्लांट गैस का लगाया है, बेटा इसको शेरशाह में जाके बेचो यार, उसी के जो पैसे वसूल हो, कम से कम उससे थोड़ी बिजली सस्ती कर दो। और 560 का कोयले का, अबे थर में जाओ, सीधा सीधा अप्लाई करो, 1000 मेगावाट निकालो। खुदा की कसम, ना हिंग लगे ना फिटकरी रंग चौका, जरूरत ही नहीं है। लेकिन बस उसके बाद 2019 तक तुम्हारा कर्ज, 2018 तक 70 अरब रुपए, आज 300 अरब रुपए। तो लगता है पीआईए और तुम्हारे दरमियान रेस लग रही है। और कितनी तुम्हें सब्सिडी दिलाई भाई वफाक से, एहसान जैसे वफाक हम पे करता है। लानत तो ऐसी जिंदगी पर यार। ऑपरेशनल कॉस्ट तुम्हारी सबसे ज्यादा, करप्शन तुम्हारे यहां ज्यादा। तो करना क्या भाई, फैसला करो। तो मेरे ख्याल में आज हमने तो फैसला किया है
यहां से ना उठने का ना जाने का। जब तक हम अंदर जाएं ये सारी बात। और ऑल्टरनेट एनर्जी, कोयले पे जाते सर, वहां नहीं गए तो यार 1100 मेगावाट कराची के साहिल पर प्राइवेट सेक्टर ने 1100 मेगावाट का विंड मिल लगाया। अबे 200 का तुम भी लगा देते भाई, तुम्हें किसने रोका था? लेकिन 900 का गैस का लगाया, 560 का इंपोर्टेड कोयले का लगाया। नहीं लगाया तो थर का नहीं लगाया, नहीं लगाया तो विंड मिल नहीं लगाई, नहीं लगाया तो सोलर नहीं लगाया। अबे सोलर लगाते ना भाई, है सोलर लगाते 100 मेगावाट दे रहे, जबकि बाकी प्राइवेट सेक्टर पूरे मुल्क के लिए कराची से 1100 मेगावाट जनरेट कर रहा है। ये तफसील इसलिए रखनी थी कि भाई ये कोई लोगों की आंखों में धूल झोंकने के लिए नहीं है। हम होमवर्क करके आते हैं, रिसर्च करके आते हैं। तुम्हारे दिमाग की खराबी को डायग्नोस किया है, तुम्हारी बदमाशी को हमने डायग्नोस किया है, तुम्हारे जुल्म को हमने बेनकाब किया है। तो अब ये जुल्म बंद होना चाहिए। अब आखिर में मैं यही कहूंगा, जो मेरे साथी एंकर ने शेर पढ़ा था, ये शेर पढ़ के अंदर जाते हैं, इनकी गलतफहमियां दूर करें, इनके दिमाग के कीड़े झाड़ें और इन्हें इंसान का बच्चा बनाएं। अगर इन्होंने लोड शेडिंग खत्म ना की, निर्ख कम ना किए, डिसकनेक्शन बंद ना की और नई सनतों और नई हाउसिंग स्कीम को कनेक्शन ना दिए, तो फिर खुदा की कसम अगर हमारी लोड शेडिंग होगी तो बेटा तुम्हारी भी लोड शेडिंग होगी। फिर हमारे बच्चे नंगे तारों का शिकार होंगे तो हम भी अपना करंट तुम्हें दिखाएंगे, फिर हम भी दिखाएंगे। चिराग देख कर मेरे मचल रही है हवा, चिराग देख कर मेरे मचल रही है केई की इंतजामिया, चिराग देख कर मेरे मचल रही है केई इंतजामिया, कई दिनों से बहुत तेज चल रही है केई इंतजामिया। बना रहे थे जो किस्से कराची की तबाही के, बना रहे थे जो किस्से मेरी तबाही के, केई को कुछ खबर ही नहीं कि रुख बदल रही है हवा। पाकिस्तान, MQM, कराची के सार्फिन जिंदाबाद। बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी तरह के मुजाहिरे और करने हैं, इससे बड़े मुजाहिरे करने। अब हम जाते हैं अंदर, खैर खैरियत से वापस आ जाएं। अगर 1 घंटे के अंदर ना आए और हमारे मुतालबात ना माने तो हमारी तरफ से कोई पाबंदी नहीं आप पर। घर जाना हो घर जाएं, यहां सोना हो यहां सोए। और जो आईन और कानून हमारे बुनियादी हुकूक का मुहाफ़िज़ और तहफ़्फ़ुज़ नहीं करता, तो फिर वो आईन और वो कानून हमारी वजह से अगर हम 1 घंटे के अंदर बाहर ना आए तो आप पर कोई पाबंदी नहीं है।